हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने अपना नया नोटिफिकेशन आउट कर दिया है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो जिन भी स्टूडेंट को आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करना है तो वह आज से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो चलिए आपको चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर। तो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट दी गई है वो 15/4/2024 मतलब 15 अप्रैल 2024 दी गई है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो दी गई है वो 14 मई 2024 दी गई है। और उसके बाद जिन भी अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के उपरांत अगर कोई मिस्टेक या फिर गलती हो जाती है तो वह 15/5/2024 तक अपने फॉर्म की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर उसमें सुधार कर सकते हैं। तो टोटल सीटों की संख्या जो दी गई है वह फ्रेंड 4208 दी गई है। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इस बार एज में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है हर रेलवे की वैकेंसीज पे। तो जैसा क्या यहाँ पे 18 से 28 साल तक आपका जनरल कैटेगरी का एज दिया गया है। और अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूँ फ्रेंड तो यहाँ पे आपका B1 मेडिकल दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। B1 मेडिकल दिया गया है और आपका पे स्केल जो दिया गया है वो 21,700 रुपये बेसिक पे आपका दिया गया है। तो आगे मैं चलता हूँ फ्रेंड। यहाँ जैसा कि आप एज रिलैक्सेशन पे आप देख सकते हैं 18 से 25 साल तक इसके पहले वाले नोटिफिकेशन पे दिया जाता था, जो कि कोविड पेंडेमिक के कारण जो है आपको इस बार जो है 18 से 28 साल तक की रिलैक्सेशन दिया गया है। और अदर रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड तो ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आगे एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूं अगर फ्रेंड मैं तो आपकी जनरल कैटेगरी की 500 मतलब 500 रुपये और SC ST OBC की 250 रुपये दी गई है फ़ीस आपको फ्रेंड। जैसा कि 500 रुपये और SC ST की 250 रुपये दी गई है। और ये फ़ीस आपकी एग्जामिनेशन मतलब CBT टेस्ट के बाद जो है आपकी रिफ़ंड हो जाएगी फ्रेंड। जनरल की 500 रुपये फ़ीस जो आपकी लग रही है वो रिफ़ंडेबल 400 रुपये हो जाएगी एग्जामिनेशन जब आप दे दोगे। उसके बाद फ्रेंड CBT में आप जब जाओगे तो SC ST को जो है 250 रुपये फीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो चलिए देखते हैं कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल में क्या क्या मांगा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, कांस्टेबल में जो है आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी और आपका लॉन्ग जंप 14 फीट होगा और हाई जंप आपका 4 फीट होगा। ये मैं आपको मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड अगर आप फीमेल में देखते हैं तो आपकी फ्रेंड 1600 मीटर की रनिंग होगी 3 मिनट 40 सेकंड में और फीमेल में 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप आपका होगा फ्रेंड 3 फीट का। फीमेल कैटेगरी में फ्रेंड मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेंड अगर मैं अब आगे चलता हूँ हाइट की बात करता हूँ फ्रेंड। हाइट आपकी होगी 165 सेंटीमीटर फ्रेंड, 165 सेंटीमीटर की जो आपकी हाइट होगी फ्रेंड ये जनरल कैटेगरी की। और SC ST से अगर आप हैं तो 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट लगेगी, मतलब 165 सेंटीमीटर रनिंग वो मतलब हाइट होगी आपकी जनरल कैटेगरी की फ्रेंड। और 160 सेंटीमीटर SC ST की हाइट होगी फ्रेंड। तो वही अगर मैं फ़ीमेल की बात कर लूँ फ्रेंड, फीमेल की जो आपकी हाइट होगी वो 157 सेंटीमीटर की हाइट होगी फीमेल की फ्रेंड।
157 सेंटीमीटर की हाइट होगी फीमेल की। जितनी भी हमारी बहनें हैं वो 157 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वह आरपीएफ कांस्टेबल पे फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। वही फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई फीमेल रिजर्व कैटेगरी में आती है या फिर मैं बोलूँ SC ST में आती हैं तो उनकी जो हाइट रहेगी फ्रेंड वह 152 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी SC ST वाली जो फीमेल है उनकी रहेंगी। वही फ्रेंड अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका फ्रेंड 120 मार्क्स का पेपर होगा जो कि आपकी 35 नंबर की रीजनिंग आएगी, जो कि मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आपका 120 मार्क्स का जो पेपर रहेगा 120 क्वेश्चन रहेंगे और आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी फ्रेंड। और मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ आपकी आएगी 35 नंबर की, रीजनिंग आपकी आएगी 35 मतलब 35 नंबर की और आपका जीके जीएस जो पोर्शन रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके 10th पास रहेंगी और इसमें जो आपका मेडिकल चाहिए वो साफ दिया है रेलवे ने B1 कैटेगरी का मेडिकल। अगर आपकी आँखों में थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होगा, 10th पास की आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए और ये लेवल 3 की जॉब है आपकी। और इसका इनिशियल पे जो रहेगा 21,700 रहेगा, जो कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको 40+ मतलब 45,000 के ऊपर आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी फ्रेंड। तो आपके लिए ये अच्छा मौका है रेलवे कांस्टेबल में जाने का। यहाँ पे अगर मैं फ्रेंड सीटों की बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट है आपकी वो 1450 सीट रहे और आपकी SC की सीट रहेगी वो 536 है फ्रेंड और आपकी ST की जो सीट है वो 268 है फ्रेंड और वही OBC की सीट रहेगी फ्रेंड 966, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड अगर आप SC ST कैंडिडेट में आते हैं तो प्लीज़ रेलवे के द्वारा दिए गए फॉर्मेट पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा ले, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे आगे चल के कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये जैसा भी फॉर्मेट आपको रेलवे के द्वारा दिया गया है ऐसा ही फॉर्मेट आप अपने नज़दीकी कोर्ट्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप बनवा सकते हैं, चाहे वो आपका OBC का सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट या फिर SC ST का। तो दिए गए फॉर्मेट के अनुसार ही आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आगे वाले फ्रेंड या फिर आपके जो फ्रेंड है फ्रेंड सर्कल पे प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।